लोकसभा चुनाव में आखिरकार किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना हो। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले ये उपचुनाव बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि करहल विधानसभा सीट जो सपा का गढ़ कही जाती है, इसमें ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। इसमें चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि तेज प्रताप यादव होंगे, सोबरन यादव होंगे या फिर होंगी अपर्णा यादव। क्योंकि अपर्णा, आप ये तो भूल नहीं सकते कि हर बार ये कहा जाता है कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता निकलता है, लखनऊ में सपा की मीटिंग होती है, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है। रास्ता जब दिल्ली तक निकलता है और दिल्ली तक अपर्णा यादव भी पहुंची है चुनावों के बीच में, तो ऐसे में आप ये देखिए कि अपर्णा यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो यहाँ पर रायबरेली, केसरगंज, अमेठी का जिक्र वो नहीं करती। यानी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से ही। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, उसके बाद से सवालों के घेरे में राज्य की सरकार आ रही है। और इसी बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और राज्य की पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जाहिर सी बात है कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया है और अब वो समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगी। और इसके लिए इस कवायद में पूरी तरीके से शिवपाल सिंह यादव जुट गए हैं। नाजमिन से सवाल लेंगे। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो अपर्णा यादव की वापसी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं मुख्य कर्ता धरता है इन तमाम प्लान के, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि शिवपाल यादव की चर्चा की जा रही, तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं, एक राइट हैंड के रूप में कहे जाते हैं कि अखिलेश यादव कोई फैसला लेते हैं तो उसमें सहमति शिवपाल यादव की भी ज़रूरी हो जाती है, चाहे फिर वो आजम खान से मुलाकात करना हो या फिर लोकसभा चुनाव में आखिरकार किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना हो। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले ये उपचुनाव बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि करहल विधानसभा सीट जो सपा का गढ़ कही जाती है, इसमें ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। इसमें चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि तेज प्रताप यादव होंगे, सोबरन यादव होंगे या फिर होंगी अपर्णा यादव। क्योंकि अपर्णा यादव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव ने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप आरोप अपर्णा यादव पर भी लगाइए कि आखिरकार जब बड़ी जिम्मेदारियों से आपको नवाजा नहीं जा रहा पिछले 2.5 साल से, आखिरकार आप यहाँ पर शांत क्यों बैठे हुए हैं? आपको दायित्व नहीं बनता है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं, विचारधारा से जुड़ी हैं, तो उस विचारधारा के तहत अपना कोई काम तो दिखाइए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या अपर्णा यादव इतनी बड़ी नेता हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लें और क्या खुद के दम पर चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े या फिर समाजवादी पार्टी से लड़ते हुए नजर आए? देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो कई ऐसे दल हैं जिनके पास ना तो मौजूदा स्थिति में सांसद हैं, ना विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। आप ये देखिए कि अभी तक जन सुराज अभियान चला रहे थे प्रशांत किशोर बिहार में, अब 2 अक्टूबर को उसको पार्टी में तब्दील कर देंगे। यानी कि पहले उन्होंने इस अभियान के तहत जन समर्थन जुटाया, जन समर्थन के साथ कई लोग उनके अभियान के साथ जुड़े, अब उसका पार्टी का गठन हो जाएगा, तो ऐसे मजबूती आती है। और ऐसे में आप पार्टी के तहत चुनाव लड़ते भी हैं तो आप निर्दलीय लड़ें या फिर आप अपनी ही पार्टी से लड़ें, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप कब यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को टक्कर देते हुए भी नजर आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी का गठन करते हुए नजर आए, अपनी पार्टी को बनाया, अपनी पार्टी को मजबूती के साथ पेश किया उत्तर प्रदेश में, आज लोकसभा का चुनाव जीते बैठे हैं। आप देखिए कि यही तो मजबूती है। तो यहाँ पर राजनीतिक हैसियत आपको खुद ही बनानी पड़ती है और इसके लिए
ये ज़रूरी नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें या फिर आप किसी एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ें, लेकिन अपर्णा यादव का जैसे कि आपने जिक्र किया है तो इसमें आप ये देखिए कि अपर्णा यादव का कोई अपना वजूद नहीं है। जब तक वो राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी, राजनीति में अपना यहाँ पर बयान नहीं देंगी, तब तक वो यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है और एक कार्यकर्ता के रूप में ही नजर आएंगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ शामिल किस लिए किया था? सिर्फ यादव सरनेम की वजह से। ये जो यादव सरनेम है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम आता है और खासकर आप ये देखिए कि करहल विधानसभा सीट के लिए यही यादव समुदाय का फैक्टर चुनाव जिता भी सकता है। उपचुनाव में अपर्णा को मौका मिलेगा क्या? उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव कहीं ना कहीं वापसी करते हुए नजर आएंगी? देखिए, सपा में वापसी का कारण मैं इसी आधार पर बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव अलग हटी तो भारतीय जनता पार्टी के खाते से वोट बैंक कटेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वोट बैंक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है चुनावों में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो 1.5 लाख से ज्यादा यादव समुदाय जिस करहल विधानसभा सीट पर है उस सीट को तो कम से कम वो अपने खाते में कर ले। इसलिए अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तय करे, उसके बाद हम तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो आपने कल देख ही ली थी किस तरीके से नजर आई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक करती है, सीएम योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास इसका कारण बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है कहते हैं संगठन सरकार से सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ट्वीट भी करते हैं, ट्वीट में क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति मची हुई है लोकसभा चुनाव में हार की वजह से, क्या अब अपर्णा यादव का सही समय आ गया है कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आए? देखिए, सही समय तो आप ये कह सकते हैं कि 2022 में भी आया था जब उन्हें ऑफर सपा ने दोबारा लखनऊ के कैंट से किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर चाहती तो भारतीय जनता पार्टी किसी सीट से प्रत्याशी बदल भी सकती थी, क्योंकि चुनाव यहाँ पर था 2022 में, लेकिन चुनाव तारीख नहीं आ गई थी या ये कहें कि नामांकन की डेट खत्म हो गई थी, समय बाकी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया और समय अभी भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया जा रहा है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव के दौरान कई मौकों पर ऐसा कह चुकी थी कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं कैसरगंज से लड़ सकती हूँ, मैं अमेठी से लड़ सकती हूँ, तमाम जो सीटें हैं उन्होंने गिनवाई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिला और उनको कहीं से भी टिकट नहीं मिलता है। क्या अब वो बेचैनी साफ तौर पर उनके चेहरे पे देखी जा सकती है? देखिए, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक का रास्ता उन्होंने कई बार यहाँ पर तय किया। आप ये तो भूल नहीं सकते कि हर बार ये कहा जाता है कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता निकलता है, लखनऊ में सपा की मीटिंग होती है, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है। रास्ता जब दिल्ली तक निकलता है और दिल्ली तक अपर्णा यादव भी पहुंची है चुनावों के बीच में, तो ऐसे में आप ये देखिए कि अपर्णा यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो यहाँ पर रायबरेली, केसरगंज, अमेठी का जिक्र वो नहीं करती, यानी कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है कि अपर्णा यादव ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आपने 2.5 साल बाद भी अपर्णा यादव को इतना जिम्मेदार नहीं समझा कि आप उन्हें यहाँ पर कोई सीट सौंप सके। आप अगर रायबरेली सीट देती तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई भी नजर आ सकती थी, लेकिन आपने यहाँ पर कोई सीट नहीं दी। आप मैनपुरी सीट देने की बात करते हुए नजर आए जो उनके परिवार के खिलाफ थी, वो परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अपर्णा यादव को मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए मौका अब समाजवादी पार्टी दे सकती है, जिसका जरिया शिवपाल यादव बन सकते हैं। और शिवपाल यादव ने तो लोकसभा चुनाव के बीच में बड़ा संकेत दिया भी था। और अब आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों का किस तरीके से यहाँ पर सम्मान किया जाता है कि आज अनुप्रिया पटेल जिस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उठाती है वो मुद्दे के तहत बार बार अपनी सरकार को घेरती हैं। संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से टिकट कटने के बाद शांत हो जाती हैं। यहाँ पर मेनका गांधी, जहाँ पर गांधी परिवार का वजूद अब भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। तो यहाँ पर महिला नेत्रियों का ये सम्मान है कि आपको चुनाव जिताया या आपको कहीं ना कहीं चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन आप भरोसा नहीं कर रहे
रहे हैं। तो ऐसे में अपर्णा यादव के लिए सही समय है और सही समय के आधार पर सपा अगर ऑफर देती है तो वाकई अपर्णा यादव को वापसी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अगर मौका देती है तो अपर्णा यादव को वापसी कर लेनी चाहिए। यूं कहें कि अब इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने लगी है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, खास तौर पर देखा जाए तो अब योगी सरकार भी उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच अपर्णा यादव के वापसी के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इसके मुख्य कर्ता धर्ता होंगे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस बात के संकेत दे दिए थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है अपर्णा यादव को किसी भी चुनाव में मौका नहीं दे रही है और इसी स्थिति को देखते हुए अब साफ कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे और उनको उपचुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मौका मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।